दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दे, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं बात करने वाला हूं आज बंधन बैंक के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जिसकी प्राइस अभी जो चल रही है 194 रुपीज चल रही है। अगर बंधन बैंक की बात करें तो आपको मालूम होगा ये प्राइवेट बैंक की कंपनी है। वहीं साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये एक मिड कैप की कंपनी है। अगर मैं बात करूं इसके 5 दिन में, तो 5 दिन में स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। लगभग 1.49% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर इसे हम कंपेयर करना चाहें 1 मंथ से, तो आप देख पा रहे होंगे एक महीने से लगभग 2.89%, यानी कि ऑलमोस्ट 3% ऊपर के लेवल से गिरती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 20% के आसपास ये स्टॉक ऊपर से गिर चुका है 6 महीने में। तो हम लोग थोड़ा इसके लेवल्स को जानने की कोशिश करेंगे, चार्ट पे चल के थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं बंधन बैंक लिमिटेड की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23 फरवरी 2024 की लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। बंधन बैंक अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव मंत्री एज द सीएफओ, यानी कि राजीव मंत्री को सीएफओ के तौर पे इसे नियुक्त किया गया। अगर बात करें हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे आपको मालूम होना चाहिए ये स्टॉक लगभग 2018 में आपको लिस्टिंग दिखने को मिली थी। तो 2018 से लगातार स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 1 रुपए से लेकर 3 रुपए के आसपास डिविडेंड देता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देख पा रहे होंगे लगातार इसने 1 रुपया, 3 रुपये, 1.5 रुपए के आसपास इसने डिविडेंड दिया है। वहीं अगर हम बात करें टेक्निकल्स के बारे में, तो आप टेक्निकल्स देख पा रहे होंगे ये स्टॉक में लगातार ऊपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि इस स्टॉक में अभी तक जिसने भी 5 साल पहले अगर पैसा लगाया अभी होगा, तो ये स्टॉक ने अभी तक कुछ बना के नहीं दिया है। यानी कि रिटर्न्स के नाम पर इसने आपको अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, रिटर्न्स के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है। अगर हम लोग बात करें 1 साल में, तो 1 साल में ये स्टॉक लगभग 16% गिरा हुआ है। अगर हम लोग 2 साल की बात करें लगभग 28% के आसपास ये स्टॉक गिरा हुआ है। अगर बंधन बैंक का मैं स्कोर कार्ड की बात करूं, परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर देखा जाए तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो दिखता हुआ नजर आ रहा है ट्रिपल टेप की वेबसाइट पे। अगर वहीं हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं एवरेज दिखती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट टेप एंट्री पॉइंट एक गुड नजर आता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग रेट फ्लैग्स की बात करें तो ये स्टॉक किसी भी तरह का एएसएम या जीएसएम में लिस्टेड नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम लोग फोरकास्टिंग और रेटिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें 80% लोगों ने इसे कहीं ना कहीं बाय करने की सलाह दी है। अगर मैं बात करूं पीई रेशियो की, तो बंधन बैंक का पीई रेशियो कहीं ना कहीं हमें कम दिखता हुआ नजर आ रहा है। कंपेयर करने की कोशिश करें अगर हम लोग और भी प्राइवेट बैंक से, तो ये स्टॉक में अभी पोटेंशियल बहुत है बंधन बैंक के ऊपर जाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे पीई जो है कहीं ना कहीं 14.32 नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि और सब कंपनी से कहीं ना कहीं कम हमें नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोमोटर्स के पास लगभग 39.98%, यानी करीब करीब 40% की हिस्सेदारी है। वही अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 9.63% की हिस्सेदारी है। अगर अदर डोमेस्टिक की बात करें तो 5.17% है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 34.74% दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिटेलर की बात करें तो 10.48% नजर आ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड से हिस्सेदारी में लगातार स्टेक अपनी बढ़ाने की कोशिश की है। लगभग 3 महीने में 1.14% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड ने बढ़ाने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी बात निकल के आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें टॉप 5 फंड लोगों की जिसने बंधन बैंक में अच्छा खासा स्टेक ले रखा है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ आपके सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है, निप्पॉन इंडिया है, आईसीआईसी प्रू है, एचडीएफसी ग्रोथ है और कोटक इक्विटी है। तो इन पांचों फंड ने अच्छा खासा स्टेक लेके रखा है बंधन बैंक के अंदर। एक बार चलते हैं लोग चार्ट पर, तो चार्ट पर चल के थोड़ा लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आ गए हैं चार्ट पर, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, डाउन साइड में जो सपोर्ट कहीं हमारा नजर आता हुआ दिख रहा है, वो 180 का एक मेजर सपोर्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप सपोर्ट के लेवल को जानने की कोशिश करिएगा। 180 जो एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी स्टॉक जैसे पता होगा 195 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो 180 का सपोर्ट लो जरूर से जरूर रखिएगा, और फ्रेश पोजीशन अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाय किया है और एक्यूमुलेट करना भी चाहते हैं, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखता हुआ दिख रहा है 180 का सपोर्ट के पास। तो इस स्टॉक को लगभग 180 के आसपास आने दीजिए। उसके बाद अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस स्टॉक ने लगभग 180 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी। ये बात मैं कर रहा हूँ मार्च 2023 की।
ठीक 1 साल पहले की बात है। तो 1 साल पहले इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश की थी, उसके बाद में इसमें अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से भी हमें सेम इसी तरह का रिटेस्टमेंट देखने को मिल जाए और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सके। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे और जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस लेवल को इसने एक बार टच करने की कोशिश की थी। ये लगभग लेवल है हमारा 155 का। ये 2020 की बात है, मार्च 2020 की। तो आपको पता होना चाहिए मार्च 2020 में कोविड टाइम में सारा स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली थी। ये उस टाइम की सिचुएशन है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। 180 एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में, और होपफुली यहाँ से ये रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा और वापस उसे बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग बात करें तो मेजर सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं 180 नजर आता हुआ दिख रहा है। 150 जो है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए 180 को एक मेजर सपोर्ट पकड़ते हुए आप अगर पोजीशन लेना भी चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल पे तो 220 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप रेजिस्टेंस लेवल को समझने की कोशिश करिएगा, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 220 एक अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।